हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद तो सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड स्टेनोग्राफर का जो सेट है उसके क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सेट हैं और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के भी सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप सीआरपीएफ के एग्ज़ाम में काम आएंगे जो आपके 22 तारीख से शुरू हैं। 22 फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम शुरू हैं ये क्वेश्चन आपके वहाँ काम आएंगे, क्योंकि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो भी 12वीं पास है और ये वाला एग्ज़ाम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ये भी आपका 12वीं पास है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 39 है। जो बाएं हाथ से कार्य करने में माहिर हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वामसाची, बामी और आपका दक्षिणावर्त या फिर आपका सव्यसाची। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सव्यसाची, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो व्याकरण का ज्ञाता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप? व्याकरण, ठीक है। व्याकरण कौन से वाला? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन ही आपके दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपका पुल्लिंग बताओ यहाँ पे कौन सा शब्द है? दही, शान, तितली या फिर लाज, ठीक है। 41 का जो आंसर है आपका यहाँ पे दही, ठीक है। दही आपका क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक वचन है? कौन सा यहाँ पे एक वचन है? होश, जनता, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है। 42 का आंसर यहाँ पे आपका जनता, यह यहाँ पे आपका एक वचन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 43, मुझे आज कानपुर जाना है, वाक्यांश में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, ठीक है। मुझे बताना है कि कौन सा इसमें कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कारक होगा यहाँ पे आपका कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक यहाँ पे आपका इसमें होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 44, निम्न में से हेतु मद भविष्यकाल का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए, सीता गई होगी। ऑप्शन नंबर बी, रवि खेलता है। ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक मिले तो मैं पढ़ूं। ऑप्शन नंबर डी, राघव चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। तो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? लोटा डोरी, ठीक है। लोटा डोरी यहाँ पर बिल्कुल आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है आपका बताओ आंसर? ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका जलद, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका शेरंद्री का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? शेरंद्री का पर्यायवाची क्या है आपका? सहेली, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तद्भव बताना है, यहाँ पे आपका तद्भव कौन सा है, ठीक है। तो आपका तद्भव कौन सा है यहाँ पे आपका? ठाकुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन विस्मरण का विलोम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका विलोम बताओ ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में। 50 का क्या है यहाँ पे? स्मरण, ठीक है। स्मरण बिल्कुल सही आंसर है। विमुख का विलोम क्या होगा यहाँ पे आपका? सम्मुख, ठीक है। सम्मुख यहाँ पे आपका बिल्कुल इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा है, इसमें यहाँ से आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, ठीक है। तो देखो, ठन ठन गोपाल, ठीक है। ठन ठन गोपाल, बेकार होना, कंगाल होना, मुकर जाना या फिर आपका ठन ठन करना। 52 का जो आपका आंसर है यहाँ पे कंगाल होना, ठीक है। कंगाल होना बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ऊँट के मुंह में जीरा, बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज़रूरत से कम, ठीक है। ज़रूरत से कम यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है यहाँ पर आपकी? ऑप्शन नंबर बी अपकीर्ति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताओ इसमें कौन सा है? बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, और यहाँ पे बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। तो आपका ये वाला तो गलत हो गया और आपका ये वाला भी गलत हो गया। तो इसमें क्या है? बाण एक क्या है? अस्त्र है, ठीक है, ना कि शस्त्र, ठीक है। अस्त्र है यहाँ पे बाण, यानी कि आपका 55 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 56। इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसके मात्र एक दो उपाय हैं, इसके एकमात्र दो उपाय हैं, इसके मात्र केवल दो उपाय हैं, इसके केवल दो उपाय हैं, ठीक है। तो 56 का जो आंसर है यहाँ पे 56 का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके केवल दो उपाय हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में किसमें ओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लड़ाकू, पढ़ाकू, और यहाँ पर आपका चाकू या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चाकू बिल्कुल सही आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में विशेषण क्या है, ठीक है। इसमें आपको विशेषण छांटना है, क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर आपका संयुक्त, संयोग, वियोग या फिर आपका अभियोग, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या है यहाँ पे 58 का? 58 का आंसर है यहाँ पे आपका संयुक्त, बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, वो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसे क्या कहेंगे आप? अभूतपूर्व, ठीक है। अभूतपूर्व यहाँ पे आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो छंद होगा यहाँ पे गीति का छंद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 61, अवस्था और उम्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? स्थिति, ठीक है। स्थिति यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अनल और आग, यानी कि आपका विष्णु, ठीक है। ये आपके जिसमें दूसरे अर्थ हैं, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है सारे सारे। क्वेश्चन नंबर 63, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, ठीक है। पद में कौन सा रस है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर बताना है। इसमें यहाँ से आपको क्या है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर श्याम है नहीं, चले गए में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोपियों को छोड़कर चले गए, यानी हमका क्या हो गया? वियोग श्रृंगार वहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 65, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुलसी जैसे रिक्त स्थान विरले ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 65 का, बताओ, महान लेखक, लेखक, कवयित्री, महाकवि, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 65 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा, तो विद्वान क्या होगा? विदुषी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में मुनि का बहुवचन क्या है, ठीक है। मुनि का जो बहुवचन है 67 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है। तो ये बात भी इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी कर्म कारक की विभक्ति है, ठीक है। तो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है यहाँ पे? बताओ इसका आंसर। 69 का आंसर यहाँ पे श्री राम वन चले गए, राजू घर आ चुका है, तुम वहाँ गए होंगे, और आपका रामू चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका उद्गार, मनस्तपात, और आपका विस्मरण, और आपका परमाण, ठीक है। तो इसमें आपका जो 70 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। मनस्पात बिल्कुल आपका इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पंकज में कौन सा समास है, ठीक है।
पंकज में यहाँ पर आपका समास बताना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें आपका 71 का जो आंसर होगा बहुब्रीहि समास बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तद्भव शब्द इसमें बताना है आपको। ठीक है, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि और चंद्र। 72 का आंसर क्या है यहाँ पे आपका? अंधेरा। ठीक है, अंधेरा यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसमें आपको नि उपसर्ग से बना शब्द बताना है। बताओ, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय और बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, 73 का आंसर क्या है यहाँ पे आपका? निवेश। ठीक है, 73 का आंसर क्या है? निवेश। परतंत्र का विलोम शब्द बताओ। 74 का आंसर क्या है यहाँ पे? परितंत्र, स्वतंत्र, परित्याग या फिर आपका बहुरातन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्वतंत्र इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में परिमाणवाचक विशेषण वाला वाक्य कौन सा है? वे तीनों घर गए हैं, वह अब यहाँ नहीं है, कुछ आम लाओ या फिर जया सुंदर लड़की है। बताओ इसमें परिमाणवाचक विशेषण। 75 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कुछ आम लाओ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, कोटि, करोड़, इसमें आपका श्रेणी, नीच, द्वीप, कपड़ा। तो इसमें आपका जो आंसर है 76 का जो आंसर है यहाँ पे श्रेणी। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और कमेंट और बताइए वीडियो कैसी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।